एक बार फिर से रिवीजन के उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज और हैव का प्रयोग रखने के अर्थ में किया जाता है, यानी हमारे पास जो सामान है, हम कहते हैं ना कि मेरे पास एक कलम है, 2 कॉपी है, मेरी दो बहनें हैं, तो हम इस संदर्भ में हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अब हम हैज का प्रयोग कब कहाँ करेंगे और हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, ये हमको अंतर अच्छी तरह से समझ लेना है। किसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे और किसके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो आपको मैं बता चुका था कि कोई भी काम होता है उसको करने वाले को हम कर्ता कहते हैं, यानी जो किसी काम को करता है उसी को हम कर्ता कहते हैं। अंग्रेजी में उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। यानी जो कोई काम कर रहा है, जैसे पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। पढ़ने का काम छात्र कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग सब्जेक्ट हो गए। ठीक है। किसान खेत जोत रहा है, तो जोतने का काम कौन कर रहा है? किसान, तो किसान सब्जेक्ट हो गया। बच्चे खेल रहे हैं, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? बच्चे, तो बच्चे सब्जेक्ट हो गए। अब हम जानेंगे कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, यानी कर्ता 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन कर्ता, जिसको अंग्रेजी में हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं, और बहुवचन कर्ता, इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है? एक वस्तु या व्यक्ति का नाम, उसी को हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। एक व्यक्ति का नाम आया हो या एक वस्तु का नाम हो। और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन ही, शी, इट, यानी एक वस्तु और एक व्यक्ति के नाम के साथ और ही, शी और इट के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज का। फिर से समझ लें, किसी एक वस्तु का नाम होगा, किसी एक जानवर का नाम होगा, किसी एक व्यक्ति का नाम होगा, और ही, सी और इट के साथ हमेशा हम हैज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, यानी जब एक से ज्यादा व्यक्तियों का नाम हो, एक से ज्यादा वस्तुओं का नाम हो, जानवरों का नाम हो, पक्षियों का नाम हो, जब एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तु होंगे, और आई, यू, दे, वी। आप लोग क्या बोलते हैं इसको? साथ में कैसे सीख लिए हैं? आयु देवी। क्या सीख लिए हैं? आयु देवी। आयु देवी यानी आई, यू, दे, वी। तो ये हमारे प्रोनाउन हो गए, अर्थात हमारे सर्वनाम। इनके साथ और एक से ज्यादा व्यक्ति का नाम आया होगा, उनके साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मेरे पास एक कलम है। अब इसी बात को, मेरे पास एक कलम है, इसी बात को हम और कैसे कह सकते हैं? चलिए बताइए। मैं कलम रख सकता हूँ। रख सकता नहीं हूँ, सकना नहीं है। हाँ। मैं एक कलम रखता हूँ। यस, मैं एक कलम रखता हूँ। मेरे पास एक कलम है या मैं एक पेन रखता हूँ, बात एक ही है। बैठ जाइए, वेरी गुड। अब हम इसको क्या बनाएंगे? आई हैव ए पेन। ठीक है। अब आई के साथ हैव का प्रयोग हुआ है। ठीक है। रीता मोबाइल रखती है। यस, रीता एक मोबाइल रखती है। तो अब क्या हो जाएगा? रीता। अब बताइए, हैज लगेगा कि हैव लगेगा? क्या लगेगा? हैज। क्यों हैज लगेगा यहाँ पे? वेरी गुड, बहुत अच्छा, क्योंकि एक वचन करता है, एक व्यक्ति का नाम आया हुआ है। तो रीता हैज ए मोबाइल। ठीक है। अब खड़े हो जाइए। हम इनको देखिए, इनको इशारा करके बोल रहे हैं। इनको किनको इशारा कर रहे हैं? इनको इशारा करके मैं बोल रहा हूं कि उसके पास एक गाय है। इसी बात को हम और कैसे कह सकते हैं? वेरी गुड, वह एक गाय रखता है। अब वह की अंग्रेजी क्या होगी? ही। बहुत अच्छा, ही। अब बताइए, हैज लगेगा कि हैव लगेगा?
हैज। बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक वचनकर्ता में देखिए प्रोनाउन में आया है ना ही, तो ही के साथ क्या प्रयोग होगा? हैज। ही हैज ए काऊ। बात समझ में आ गया? तो अब इसी तरह से आपको और भी प्रश्न हम देंगे, उसको बनाइएगा। ठीक।